हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CS मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे HP हाई कोर्ट क्लरिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शन। जैसे कि इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 81st क्वेश्चन। निशीज ग्रैंडफादर इज द ब्रदर ऑफ ओम्स फादर। पहले आपने ये स्टेटमेंट पढ़ ली, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि कोई निशी जरूरी नहीं कि कोई लड़की हो, ठीक है, ये कोई पर्सन है हमारे लिए। निशी इसके कोई ग्रैंडफादर है, यानी कि ये फादर और ये ग्रैंडफादर, ठीक है। इज द ब्रदर ऑफ ओम्स फादर, कि कोई है ओम, उनका जो फादर है वो उनके क्या है, वो भाई है, ठीक है। तो आप यहाँ के देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन मिल गई, ठीक है। अब वैसे ही इसका जो नेक्स्ट लाइन है, हेमंत इज द सन ऑफ ओम, कि जो ओम था उसका सन कौन है, हेमंत। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन मिल चुकी है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि हाउ हेमंत इज रिलेटेड टू निशी, कि जो हेमंत है वो निशी से कैसे रिलेटेड है। ये क्या होगा इसमें, कजन, क्या होगा इसमें, कजन, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 82nd क्वेश्चन। इन अ कोड लैंग्वेज LET is 12520, HIM is coded as 8913, what is the code of PAN, PAN, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि LET ये लिखा हुआ है हमारा 12520 की तरह। L कौन से प्लेस पे आता है, इसके लिए आपको जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं A to Z तक, उनको उनका जो प्रॉपर ऑर्डर है और रिवर्स ऑर्डर दोनों याद होने चाहिए। कि जो L है वो आता है हमारा 12th प्लेस पे, E आता है 5th प्लेस पे और T आता है हमारा 20th प्लेस पे। वैसे ही HIM, हिम में क्या है, H हमारा 8th प्लेस पे है, HIM, H क्या है हमारा 8th प्लेस पे, I क्या है हमारा 9th प्लेस पे और M क्या है हमारा 13th प्लेस पे। तो वैसे ही PAN, ठीक है। तो आपको अगर पता है P आता है हमारा 16th प्लेस पे, A है हमारा फर्स्ट प्लेस पे और N आता है हमारा 14th प्लेस पे। तो क्या बना यहाँ से नंबर 16114, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज दे अपीयर इन डिक्शनरी। आप सबने डिक्शनरी तो पढ़ी होगी, तो डिक्शनरी में क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में वर्ड्स लिखे होते हैं, उनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो IRR, अगले वर्ड में भी IRR, 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 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है E, इस वाले वर्ड में भी क्या है E, इसमें भी क्या है, इसमें है A, इसमें क्या है I। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो A वाला है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा 3। तो आप MCQs में चेक करिए 3 वाला कौन सा है, हमारा ऑप्शन C, ठीक है। वैसे ही अब आपको यहाँ एक और वर्ड है फोन। फोन को ने कैसे लिखा है, QJRRJ। तो वैसे ही हेलो किस तरह रिलेटेड होगा, तो आपने बस यहाँ थोड़ा सा नोटिस करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो आपको पूरा पता होना चाहिए, रिवर्स भी और सीधे करके भी। PHONE, फोन। फोन को लिखा हुआ है यहाँ पर QJRRJ। तो यहां से आप क्या नोटिस करें कि ये एक ज्यादा है, ये वाला 2 ज्यादा, ये वाला 3 ज्यादा, ये वाला वर्ड 4 ज्यादा, ये वाला 5 ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे ही HELLO, इसमें भी +1, +2, +3, +4 और +5 करिए, तो क्या वर्ड बन जाएगा आपका IGOPT, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही हमारा जो 85th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड, कि जो इनमें से ऑड है। तो आप यहाँ के देख रहे हैं ग्रास, प्लांट, ट्री, लैंड। तो इसमें से क्या है, जो ग्रास है, प्लांट है, ट्री है, ये आपका क्या है, एक टाइप से लिविंग उसमें आ जाता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लैंड क्या आ जाएगा हमारा, नॉन लिविंग में। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ से अलग हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन में आपने प्रॉपर लेना है कि वो कितना किलोमीटर चला है, ये अपने वजह से नहीं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए कि कोई आदमी है, वो क्या किया, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। तो हमने सोचा कि अभी वो आदमी यहाँ पर है, अभी वो ईस्ट की तरफ यानी कि उस साइड को गया, यहां से यहाँ 1 किलोमीटर मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर साउथ, साउथ यानी कि नीचे की तरफ 5 किलोमीटर, तो लगभग इतना, ये हमारा 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर दोबारा से ईस्ट में गया, 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो लगभग ये हमारा 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। एंड 9 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि वापस ऊपर को। तो यहां से 9 किलोमीटर यहां तक पहुंचा, यहां तक कितना हो गया हमारा 5, बाकी ऊपर तक। यहां से अगर आप देख रहे हैं कि ये वो 9 किलोमीटर चला, तो ये वाला तो 5 ही है ना, क्योंकि इसके सामने है, ठीक है। और यहां से ऊपर कितना बच जाएगा 4। तो अब पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो वो शुरू का पॉइंट था ये वाला,
इसको हम नाम देते हैं ए, और एंड पॉइंट है ये वाला, इसको नाम देते हैं बी। तो वो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो आप यहाँ अगर इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ के लिए, इसको पॉइंट देंगे सी। तो ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि जो ए सी है, यहां से यहां था 1 किलोमीटर, और यहां से यहां कितना है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि 2। तो 1 जमा 2 कितना हुआ, 3। और बीसी कितना है आपके पास, बीसी ये टोटल था 9 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहां से यहां 5 है तो बाकी कितना बचा, 4। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो जहां जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनती है वहां लगती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब जो सबसे लंबी साइड है ए बी, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा उसकी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो उससे आपका क्या आंसर निकलेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मिडनाइट यू हियर पीपल शॉटिंग फायर, व्हाट वुड यू डू। कि आप रात को सो रहे हो तो और आपको चिल्लाने की आवाज आती है कि आग आग आग, उस टाइम आप क्या करेंगे। तो आपको यहाँ ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ने हैं, इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड, रश विद वाटर, फाइंड द लोकेशन एंड सीरियसनेस ऑफ फायर, और कंटिन्यू स्लीपिंग। तो आप में से कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम फायर ब्रिगेड को पहले फोन करेंगे। अरे पहले हम वो सीरियसनेस देखेंगे कि आग कितनी ज्यादा फैली है, कम है, थोड़ी है, या हम उसको खुद भी बुझा सकते हैं कि नहीं बुझा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड द लोकेशन कि कहां पर आग लगी है, एंड सीरियसनेस ऑफ द फायर, उसके बाद जाके अपने फायर ब्रिगेड को फोन करना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, यू सी अ मैन फॉल फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, व्हाट विल यू डू। उस टाइम आप क्या करेंगे, शाउट एट हिम, जंप ऑफ द ट्रेन, पुल द चेन, इन्फॉर्म द नेक्स्ट स्टेशन। हम क्या करेंगे, पुल द अलार्म चेन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 89 क्वेश्चन को, तानिया इज ओल्डर देन रोहित। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं कि ये तानिया है, तानिया ओल्डर यानी कि बड़ी है किससे, रोहित से, ऐसे मेंशन कर दो। फिर क्या लिखा सेकंड स्टेटमेंट में, अमन इज ओल्डर देन तानिया, कि जो अमन है वो तानिया से बड़ा है, यानी कि अमन आ जाएगा तानिया से भी बड़ा। और हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रोहित इज ओल्डर देन अमन, जो ये रोहित है ये क्या हो जाएगा, अमन से बड़ा। क्या ऐसा हो सकता है, इसमें क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स। अब आपका 90th क्वेश्चन है, सम किंग्स आर क्वीन, की जो कुछ किंग्स है वो क्या है, क्वीन है, और ऑल क्वींस, जितनी भी क्वींस हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल। तो उसका कंक्लूजन क्या है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। और सेकंड कंक्लूजन क्या है, ऑल क्वींस आर किंग, क्या सारी की सारी क्वींस क्या है, किंग है, नहीं, वो तो सिर्फ सम यानी कि कुछ है। इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, रॉन्ग है, नाइदर 1 और 2। अब हमारा 91st क्वेश्चन है, ए ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम राइट। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि जब आपको किसी पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट, कोई ट्री या किसी के बारे में बात की जाती कि उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से 7th है, और अगर हम राइट साइड से काउंट करें 14th है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने उनको जोड़ देना है। 7 + 14 कितना हुआ, 21। अब -1 करना है। -1 क्यों, क्योंकि हमने जो ट्री की जो पोजीशन थी वो हमने लेफ्ट साइड से भी काउंट की और राइट साइड से भी काउंट की, तो हमने उसको 2 बार काउंट कर दिया है, हमने सिर्फ उसको 1 बार लेना है, तो इसलिए हमने उसको -1 किया। तो कितना बन गया ये, 20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B is twice A, F is twice B, C is half of A and D is a half of C. Who is the second oldest? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, इनको सपोज करके चलो कि B is twice A, तो A को मानते हैं हम 10, B क्या है उसका ट्वाइस है यानी कि 20, F is twice B अगर 20 है तो F क्या हो जाएगा 40, और C क्या हो जाएगा हाफ ऑफ A अगर 10 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 5, एंड D इज हाफ ऑफ C, D क्या है हाफ ऑफ C का भी हाफ यानी कि 2.5। अब इसमें बोल रहा है कि सेकंड ओल्डेस्ट कौन सा वाला हो जाएगा हमारा B, सबसे बड़ा 40 है, उसके बाद कौन सा है 20, सेकंड ओल्डेस्ट क्या हो जाएगा B, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, मैं इसको पहले रब कर लेता हूं। फाइंड द मिसिंग नंबर, आपके पास यहाँ एक पैटर्न देखना है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इसमें एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है, या कुछ स्क्वायर हो रहा है, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 40 120, फिर क्या है 60 120, इसमें क्या देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो कोई बात नहीं। 40 में अगर मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूं कितना बन जाएगा 120। अब 120 में मैं 2 डिवाइड दे दूं कितना बन जाएगा 60।
अब वैसे ही अब 60 में दोबारा से मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 180, 180 में डिवाइड 2 करूंगा तो 90। अब 90 में क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई 3 तो कितना बन जाएगा 270, और 270 का अगर मैं हाफ करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं तो कितना बन जाएगा 135। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर बी 270। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन देखिए एसरेशन का। ए जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, और इसका रीजन क्या है, जुडिशरी फेवर्स द गवर्नमेंट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई, सॉरी करेक्ट क्या इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं, बोथ ए एंड आर नहीं। नेक्स्ट देखिए कि A इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी। फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी उसको क्या कर लेता है, कम कर लेता है। ठीक है, ट्रू है। लुब्रिकेंट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, क्या लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कि हाँ ये भी ट्रू है। तो क्या ये इसका रीजन है, A इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R डज नॉट एक्सप्लेन A। तो R जो ये हमारा रीजन दिया हुआ है कि लुब्रिकेंट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, कि लुब्रिकेंट तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेता है, तो क्या ये इस चीज का रीजन दिया हुआ है, फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी। यहां पर तो फ्रिक्शन और एफिशिएंसी की बात हो रही है, उसमें लुब्रिकेंट का तो कोई रोल नहीं। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट है तो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रीजन इसका नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक, बैंक कैसे रिलेटेड है, बैंक रिलेटेड है मनी से, तो ट्रांसपोर्ट किससे रिलेटेड होगा, मूवमेंट से। अंडरस्टैंड, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा 97th क्वेश्चन है, माउंटेन इज रिलेटेड टू वैली। तो वैसे जीनियस, तो माउंटेन यानी कि पहाड़, वैली क्या होती है, जो उनके बीच का जो घाटी, जिसको हम घाटी कहते हैं, बीच का जो एरिया होता है, यानी कि ये अगर पहाड़ है तो ये वाली क्या है, ये दो पहाड़ है, इनके बीच का जो एरिया है इसको ये क्या होती है, वैली। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक टाइप से ऑपोजिट वर्ड है, कि ये अगर माउंटेन है तो क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट, वैली। तो वैसे जीनियस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इडियट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा 98th क्वेश्चन, ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है। टोटल वेट ऑफ संजय एंड सुरेश इज 120 किलोग्राम, संजय इज 30 किलोग्राम हैवियर देन सुरेश। तो इसमें क्या करना, लेट सुरेश को मान लीजिए x, और जो दूसरा है संजय, संजय क्या हो जाएगा उससे 30 किलो हैवियर, यानी कि अगर वो x है तो वो कितना हो जाएगा उससे 30 किलो ज्यादा, x प्लस 30। और हमें क्या दिया हुआ इन दोनों का टोटल वेट, अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं ये हो जाएगा 120। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 30 इक्वल टू 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो सुरेश जो था उसका वेट कितना हो जाएगा 45 kg, और जो संजय था उसका वेट कितना हो जाएगा यहाँ से 75 kg। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ सुरेश वेट टू संजय। अब इस चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहले सुरेश की बात कर रहे हैं तो सुरेश का वेट पहले लिखो, उसका रेशियो निकालना किससे, संजय के वेट से, अपॉन 75। ठीक है, अगर उल्टा बोला गया होगा तो उसको उल्टा करना। ठीक है, वो ध्यान रखना कि पहले किसका जिक्र हो रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए टीवी वॉज बॉट फॉर, यानी कि ये बॉट यानी कि सीपी 18,500 एंड सोल्ड फॉर, यानी कि सेलिंग प्राइस, इसका एसपी क्या हो जाएगा 15,000। अब आपने कोई चीज ली है 18,500 की और बेची है वो 15,000, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, सीपी माइनस एसपी, तो ये कितना बन जाएगा आपका 3,500 रुपीज का। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज लॉस, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, लॉस अपॉन, हमेशा अपॉन में क्या आता है सीपी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, अपॉन में क्या आएगा हमेशा सीपी इंटू 100। तो यहां पर लॉस कितना है आपका 3,500 का, अपॉन सीपी है हमारा 18,500 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18.91। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15, 20, 30 and 60 hours respectively. They are opened 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM respectively. कि उनको अलग अलग हमने ओपन किया, सबसे पहले 6 AM को हमने ये एक पाइप ओपन की, 7 AM को हम दूसरी पाइप। तो एट व्हाट टाइम विल बी द टैंक कंप्लीटली फिल्ड। तो आपको क्या दिया हुआ कि 4 पाइप्स हमारे पास, 1 2 3 और 4।
जो ये पाइप है ये फिल करती है 15 आवर में एक किसी टैंक को, ये वाली 20 आवर में, ये 30 आवर में, ये 60 आवर में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी है इन यूनिट्स, ठीक है, इन यूनिट्स। अब टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, इनका हमने एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, यानी कि जो टोटल कैपेसिटी उसको हम एज्यूम करें कि वो 60 यूनिट है, अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 60 यूनिट। तो अगर ये 15 घंटे में पूरा फिल कर सकती तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, जो हमारी फर्स्ट पाइप है ये करेगी 4 यूनिट, सेकेंड पाइप 3 यूनिट, थर्ड पाइप 2 यूनिट, और लास्ट वाली पाइप कितना करेगी 1 यूनिट। किस में 1 आवर में, क्योंकि 1 आवर में ये 4 यूनिट फिल करती है, सेकंड पाइप हमारी 3 यूनिट फिल करती है, और थर्ड पाइप 2, और लास्ट वाली पाइप 1 यूनिट फिल करती है। अब क्या बोल रहा है कि हमने 6 बजे पहली पाइप ओपन की, फिर 1 घंटे बाद 2 पाइप ओपन की, उसके 1 घंटे बाद 3, और उसके 1 घंटे बाद 4 पाइप ओपन की। तो सबसे पहले हमने ये वाली पाइप ओपन की, तो उसने 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा, जितना वो 1 घंटे में भर सकता है 4 यूनिट। फिर 7 बजे हमने दोनों पाइप ओपन कर दी, फर्स्ट और सेकंड भी, तो फर्स्ट पाइप का कितना है 4 यूनिट, सेकंड का कितना है 3 यूनिट, तो ये कितना बन गया 4 + 3। अब 7 से लेकर 8 बजे तक हमने 2 पाइप फिल कर दी। अब 8 बजे हमने 3 पाइप खोल दी, ये और ये वाली, 4 + 3 + 2, और 9 बजे हमने चारों पाइप खोल दिए हैं, तो उन सब की कैपेसिटी है ये। तो ये देखिए अभी तक ने 9 बजे हमने ये खोल दिया, तो 1 घंटे में कितना बनेंगे, यानी कि 9 से 10 बजे तक। ये देखिए 4 + 4 + 3, और ये हो जाएगा 30 यूनिट, यानी कि 10 बजे तक उन्होंने कितना फिल कर दिया है 30 यूनिट। अब कितना बचा हुआ है, अगर टोटल कैपेसिटी हमारी 60 यूनिट है, कितना बचा हुआ है 30 यूनिट, और वो सारी मिलकर कितना फिल कर सकते हैं, वो सारी मिलकर फिल कर सकते हैं 10 यूनिट। तो 30 यूनिट को फिल करने में कितना हो जाएगा उनको 3 आवर और लग जाएगा, यानी कि 10 बजे तक उन्होंने 30 यूनिट फिल किया, तो बाकी फिल करने में उनको और 3 घंटे लगेंगे, तो 10 के बाद 3 घंटे और ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल CS मेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने HP टेट नॉन मेडिकल का जो ये मैथमेटिक्स सेक्शन है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जल्द ही हम इसका GK वाला सेक्शन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।